अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग खैर से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने 1 से लेकर 10 चैप्टर तक अब तक रीड कर चुके हैं। अगर आप में से जो भी नहीं पढ़ा है, मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना चुका हूं। और अगर आप इसका मुकम्मल PDF नोट्स लेना चाहते हैं और मेरे द्वारा 5 सेट आप लोगों को PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप वो 5 सेट को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही कम चांसेस रहता है कि उस 5 सेट से आपका बाहर क्वेश्चन रहेगा। पूरा कंप्लीट आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आज ही मेरे नंबर पर रब्ता करें। कुछ फी लगेंगे आप लोगों को, वो पेमेंट करने के बाद आपकी पूरा कंप्लीट नोट्स PDF आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे ही। आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 11 को। और आज की क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि हम लोग एक साथ 3 चैप्टर को आज कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और चैप्टर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर आप इतना फास्ट क्यों करते हैं। तो आप लोगों को अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग उस वीडियो को दोबारा तीसरा बार देखेंगे ना, तो आप लोगों को काफ़ी स्लो लगेंगे वीडियो को। ठीक है, तो आप लोग एक वीडियो को 2 बार 3 बार देख लिया कीजिए, ताकि आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी एक बार में हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 11 को। चैप्टर नंबर 11 का नाम है शिकस्त जिंदा का ख्वाब, और इनके मुसन्निफ है जोश मली आबादी। यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट में लिखा हुआ है जोश, और ये क्या है, नज्म है। क्या है ये, नज्म है। और आप लोग देख पा रहे होंगे इस नज्म का नाम है शिकस्त जिंदा का ख्वाब। ठीक है, और इनके मुसन्निफ है जोश मली आबादी, और ये क्या है, नज्म है। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 11 के सवाल नंबर 1 को सबसे पहले देखेंगे। सवाल नंबर 1 में है जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे। जोश मली आबादी आज़ादी के बाद कहाँ चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 2020 में पूछा गया था। आप लोग देखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लैंड, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा, आपको कुछ सेकंड का टाइम ही मिलेगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट को मालूम है आप लोग फटाफट से जवाब देंगे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है जोश मली आबादी की पैदाइश कब हुई है। 1896, 1897, 1898, 1899 ईस्वी। सवाल नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1896 ईस्वी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है जोश मली आबादी के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन दिया हुआ है शबीर अहमद खां, बशीर अहमद खां, अमजद अली खां, जफर अली खां। सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बशीर अहमद खां। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बशीर अहमद खां। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है नज्म व नस्र में जोश की कितनी किताबें यादगार हैं। आधा दर्जन, 1 दर्जन, 2 दर्जन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 दर्जन। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में पूछा गया है जॉश का पूरा नाम क्या है। बशीर अहमद खां, शबीर अहमद खां, नजीर अहमद खां, शाहिद अली खां। सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शबीर हुसैन खां। क्या हो जाएगा, शबीर हसन खां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शायर इनकलाब किसे कहा जाता है। शायर इनकलाब किसे कहा जाता है। गालिब, जोश, अकबर इलाहाबादी, चकबस्त। सवाल नंबर 6 का क्या होगा परफेक्ट आंसर, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जोश मली आबादी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जोश मली आबादी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 7 में जोश की खुदनविस्त की निशानदही कीजिए। रूह अदब, यादों की बारात, उसके बाद नक्श व निगार, उसके बाद कतरा वो गल्ज़म। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट से एक बार जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, यादों की बारात, परफेक्ट है। आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी यादों की बारात। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग इधर चले आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को क्या दिख रहा है कि दर्ज झैल में से कौन सी नज्म जोश मली आबादी की है। आवारा, कामिल इनकलाब, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, उसके बाद ख्वाब। सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। क्या हो जाएगा, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, 8 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, जोश की जाए पैदाइश कहाँ है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ है रामपुर, फैजाबाद, मलिहाबाद, उसके बाद लखनऊ। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलिहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलिहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रखा है जोश मली आबादी को इकबाल की सिफारिश पर हैदराबाद के किस इदारे पर मुलाजिमत मिली। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दारुल तर्जमा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दारुल मुसन्निफिन। उसके बाद इदारा तहकीकात अरबी व फारसी, नदवतुल मुसन्निफिन। आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दारुल
तर्जमा। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 11 में पूछ रखा है जोशमली आबादी की जो है एक मशहूर नसरी किताब का नाम बताइए। रूह की बारात, यादों की बारात, खुशियों की बारात, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यादों की बारात। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 12 में पूछ रखा है जोश की किताब यादों की बारात का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है। तनकीद, सवाल है, खुदनविश, तारीख। सवाल नंबर 12 परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुदनविश। क्या हो जाएगा, यादों की बारात क्या है, खुदनविश है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, जोशमली आबादी की वफात कब हुई। उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है 1981 ईस्वी, 1982, 1983, 1984। सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1982 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या पूछ रखा है 13 नंबर को, जोशमली आबादी की वफात कब हुई, तो सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1982 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपके निसाब में शामिल नज्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब के शायर कौन है। तो ऑप्शन दिया हुआ है इकबाल, जोशमली आबादी, अकबर इलाहाबादी, मिजाज लखनवी। सवाल नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोशमली आबादी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल नंबर 15 में, क्या हिंद का डॉट 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 कांप रहा है, गूंज रही है तकबीर है, मुनासिब लफ्ज से मिसरा मुकम्मल करने बोल रहा है। यहाँ पे खाली जगह में क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछ रखा है, भूखों की नजर में बिजली है तो पुं के दहाने ठंडे हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस शेर का जो है शायर कौन है, तो मिजाज, अमी खनफी, जोश, अली सरदार जाफरी। सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है मुझे, सवाल नंबर 16 है ना, ये कितना है, सवाल नंबर 16 में क्या पूछ रखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, जोश, ऑप्शन नंबर सी जोशमली आबादी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जोशमली आबादी। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12 को। चैप्टर नंबर 12 का नाम है आवारा और ये इसके मुसन्निफ है मिजाज लखनवी और ये क्या है, नज्म है। आइए इसका सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है मिजाज की पैदाइश कहाँ हुई, रद्दे वली, उसके बाद मुरादाबाद, बस्ती, अलीगढ़। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रद्दे वली, क्या हो जाएगा, रद्दे वली। उसके बाद अगला सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है मिजाज ऑल इंडिया रेडियो में कब मुलाजिम हुए, 1934, 1935, 1936, 1937। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। सवाल नंबर 2 का जितने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है 1935 ईस्वी, बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। अगला सवाल नंबर 3 में पूछ रखा है मिजाज का ताल्लुक किस सूबे से था, यानी किस राज्य से था। सवाल नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, बिहार या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला सवाल नंबर 4 में पूछ रखा है मिजाज की तालीम कहां तक हुई, BA, MA, PhD, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BA तक हुई थी। कितने तक, BA तक हुई थी। उसके बाद सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है मिजाज का मजमूए कलाम आहंग कब शाये हुआ, 1937, 1938, 1939, 1940। सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1938 ईस्वी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1938। उसके बाद अगला सवाल नंबर 6 में पूछ रखा है नज्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, जोश, मिजाज, इकबाल, शाद। सवाल नंबर 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजाज लखनवी। उसके बाद अगला सवाल नंबर 7 में पूछ रखा है मिजाज का पूरा नाम क्या था, असरारुल हक, इब्रारुल हक, निसारुल हक। उसके बाद अनवारुल हक। ये सवाल 2017-2018 में पूछ रखा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अपने फटाफट से बताइएगा अपने से खुद से, ठीक है। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असरारुल हक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए असरारुल हक। उसके बाद अगला सवाल नंबर 8 में पूछ रखा है मिजाज लखनवी की कौन सी नज्म शामिल निसाब है, दीवाना, आवारा, गवारा, पुराना। सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवारा, क्या हो जाएगा, आवारा। उसके बाद अगला सवाल नंबर 9 में पूछ रखा है इनमें से कौन शायर की तरक्की पसंद नहीं है, फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी, शाद अजीम आबादी, मिजाज लखनवी। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाद अजीम आबादी। उसके बाद अगला सवाल नंबर 10 में पूछ रखा है शोहरत की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरू ये मिसरा किस शायर का है, जोश, मिजाज लखनवी, फराक वली। सवाल नंबर 10 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजाज लखनवी, क्या हो जाएगा, मिजाज लखनवी। उसके बाद अगला सवाल नंबर 11 में पूछ रखा है ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं, यह मिसरा किस शायर का है, मिजाज, जोश, अली सरदार जाफरी, फैज अहमद फैज। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिजाज लखनवी। सवाल नंबर 12 में पूछ रखा है मिजाज की पैदाइश कब हुई, 1910, 1911, 1912, 1913। सवाल नंबर 12 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
1911 ईस्वी। क्या हो जाएगा 1911 उसके बाद हम लोग 13 नंबर सवाल को देखेंगे। इधर सवाल नंबर 13 कहां मिलेगा, थोड़ा सा वेट करें। चलिए ऊपर में मिलेगा हम लोगों को सवाल नंबर 13। और सवाल नंबर 13 में पूछ रखा है मिजाज के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन दिया हुआ है कि सिराजुल हक, मिराजुल हक, जियाउल हक, रिजाउल हक। सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा एक बार। ऑप्शन नंबर ए जो भी दिया हो सिराजुल हक, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिराजुल हक। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है दर्ज झैल में से मिजाज के मजमुए कलाम का नाम बताइए। संगे आहन, आहंग, पैराहन, संग, पैराहन। सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आहंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आहन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 15 मिजाज का इलाज किस पागल खाने में हुआ, आगरा, मुंबई, रांची, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रांची में हुई। उसके बाद सवाल नंबर 16 में पूछ रखा है मिजाज लखनवी की वफात कब हुई, 1955, 1954, 1956, 1957। सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1955 ईस्वी में इनकी जो है वफात हुई थी। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 17 में पूछ रखा है शोहरत की रात और मैं डॉट वनाकारा जो है फिर मुनासिब लफ्ज से खाली जगह को पूर्ण कीजिए। सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाशाद। क्या हो जाएगा शोहरत की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूं, ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा नाशाद। उसके बाद आगे के सवाल देखेंगे और हम लोग डायरेक्टली चैप्टर नंबर 13 को कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 है, क्या पूछ रखा है चैप्टर नंबर 13 में, वली दिकनी है, इनके मुसन्निफ कौन है, इस गजल के लिखने वाले का नाम क्या है, वली दिकनी। और इस गजल का पहला मिसरा है कूच है यार आइन कासी है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है अगर बाहर आपस के घसों मोहन एक कदम निकले, इस मिसरा में मोहन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी माशूक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी माशूक। उसके बाद ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है ए वली जो लिबास तन पर रख, इस मिसरे में वली क्या है, रदीफ, काफिया, तखल्लुस, खिताब। तो देखिए वली दिखनी क्या करते थे, तखल्लुस करते थे वली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 3 में पूछ रखा है वली दिकनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की, मदरसा हिदायत बख्श, मदरसा शफाअत बख्श, मदरसा करीम बख्श, मदरसा अजीद बख्श। सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मदरसा हिदायत बख्श। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदरसा हिदायत बख्श। उसके बाद सवाल नंबर 4 में पूछ रखा है वली दिकनी की जाए वलादत कहाँ थी, तो जो वलादत का मतलब मीनिंग होता है पैदाइश। सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा औरंगाबाद। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद। सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है वली दिकनी मदरसा हिदायत बख्श में किस उस्ताद से तालीम हासिल की, शेख सलीमुद्दीन, शेख नूरुद्दीन, शेख बदरुद्दीन, उसके बाद शेख नजीमुद्दीन। सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट से बताइएगा। आप लोगों को अगर स्पीड लग रहा है आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को जो है थोड़ा अगली वीडियो में पूरी तरीके से समझ में भी आएगा दोबारा देखने के बाद। उसके बाद आप लोगों को स्लो भी लगेगा थोड़ा। ठीक है, पहली बार में कुछ भी देखेंगे आप लोगों को थोड़ा ज्यादा स्पीड लगेगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेख नूरुद्दीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेख नूरुद्दीन। उसके बाद सवाल नंबर 6 को हम लोग देखने वाले हैं और सवाल नंबर 6 इधर मिलेगा आप लोगों को। सवाल नंबर 6 में पूछ रखा है किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया जाता है, मीर अली सरदार जाफरी, वली दिकनी, मोमिन। सवाल नंबर 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वली दिकनी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वली दिकनी। उसके बाद सवाल नंबर 7 में पूछ रखा है दबिस्तान दक्कन के जो है सबसे बड़े गजल गो शायर कौन है, वली दिकनी, कुली कुतुब शाह, उसके बाद गवासी, उसके बाद इब्न निशाती। सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वली दिकनी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वली दिकनी। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 8 में पूछ रखा है वजही का ताल्लुक है दिखने से, लाहौर से, दिल्ली से, कोलकाता से। सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिखने से था। कहां से था, तो दिखने से, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 9 नंबर सवाल पूछ रखा है दिखने का कौन मशहूर शायर दिल्ली आया, नुसरती, मुल्ला वजही, वली दिखनी। उसके बाद गुजस है। ठीक है, सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वली दिखनी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वली दिखनी। उसके बाद सवाल नंबर 10 में पूछ रखा है तारीख अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं, शुमाल और जुनूब, शुमाल और मशरिक, जुनूब और मगरिब, शुमाल और मगरिब। सवाल नंबर 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुमाल और जुनूब। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुमाल और जुनूब। सवाल नंबर 11 में पूछ रखा है वली दिखनी का असल नाम क्या है, वली मोहम्मद, अली मोहम्मद, मोहम्मद अली, दिल मोहम्मद। सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो भी बताया बिल्कुल परफेक्ट है। क्या हो जाएगा वली मोहम्मद, ऑप्शन नंबर ए वली मोहम्मद। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 12 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है वली दिखनी की तारीख बाद क्या था, 1707 ईस्वी, 1720, 1725, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग
सॉरी 12 ने, सवाल नंबर 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1707 ईस्वी। क्या हो जाएगा सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए 1707 ईस्वी। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 13 में पूछ रखा है वली किस मिजाज का इंसान था। वली दिखनी जो है किस मिजाज का इंसान था। सोफी सिफत, सियाह सिफत, उसके बाद रूमानी मिजाज, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सियाह सिफत था। क्या था सियाह सिफत मिजाज का था। उसके बाद सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है वली ने किस शहर पर मसनवी लिखी। ठीक है, औरंगाबाद, हैदराबाद, सूरत, उसके बाद मियूसूर। सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सूरत। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 15 में पूछ रखा है कोच है यार आइन है डॉट 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 मुनासिब लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। कासी, बासी, प्यासी, उदासी। सवाल नंबर 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 15 का ना। चलिए आप लोग बताइए पहले 15 का ऑप्शन नंबर ए जो भी बताया काशी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी काशी। कोच है यार एन काशी है मुनासिब लफ्ज से मिसरा मुकम्मल हो गया, काशी लगेगा खाली जगह में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला सवाल पूछ रखा है 16 नंबर में जुल्फ तेरी है मौज जमना की जुल्फ तेरी है मौज जमना की इस मिसरा का शायर कौन है। दर्द वली दिखनी, उसके बाद मुल्ला वजही नुसरती। सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वली दखनी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वली दखनी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक पहुंचाइए। और आप लोगों को मैं एक खुशखबरी पहले से एडवांस में दे दूं कि कल जो है मैं आप लोगों का पूरा कंप्लीट चैप्टर खत्म करवाने वाला हूं और बाकी के लास्ट 4 चैप्टर बचे हुए हैं वो चारों चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे जिसका नाम रहेगा लास्ट चैप्टर। ठीक है, आप लोगों को वहां पे लिखा हुआ मिलेगा लास्ट चैप्टर थंबनेल में। आप लोगों से पूरी गुजारिश है कि उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कल या परसों आप लोगों को जो है वो वीडियो मिल जाने वाली है 4 चैप्टर एक साथ, तो काफी मजा आने वाला है कल की क्लास में भी। चलिए मिलते हैं एक अगली सेशन में। अगर आप लोग इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो हमसे जरूर राब्ता करें। मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। और एक बार बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए यहाँ से अगर आप लोग आंसर देखना चाहते हैं आंसर को देख सकते हैं और जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। एक दूसरे के लिए आप लोग दुआ जरूर करें।